ये ड्रैगन फ्रूट प्लांट मुंगेर जिला के तारापुर गनैली में है। आज ये फ्लावर्स ये बताना चाहते हैं कि ये फ्लावर्स लगभग 5 दिन पहले खिला था और खिलने के बाद ये परागण और सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए अब ये लगभग रिमूव करने की स्थिति में आ चुका है। तो अगर यदि क्योंकि इसका वेट बहुत अधिक होता है और ये बहुत छोटे से भाग में लगा हुआ रहता है, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जो फ्लावर से जुड़ा रहता है ये अच्छा होता है कि फ्लावर्स जब वो अपना काम पूरा कर ले अपर पार्ट तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। रिमूवल के लिए ये है ना कि आगे का पार्ट हल्का ब्लैकिश होने लगता है तब वो रिमूवल की स्थिति में होता है और बहुत आसानी से रिमूव होता है, उसमें कोई ताकत लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। और जैसे इसमें यदि एक ही समय में 2-3 तरह का 2-3 फ्लावरिंग ये होता है सीजन होता है, तो कौन सा जैसे इसी में ये पार्ट है तो इसमें इसका कलर अभी चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए इसको यदि रिमूव करेंगे इसमें बहुत ताकत लगाना पड़ेगा और संभावना है कि ये फूल का जो इनर पार्ट फल का है उसको ब्रेक कर दे, टूट जाए और इससे फल को नुकसान होने की संभावना होती है। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे इसका कलर में चेंज आया, वो वाइट था पूरी तरह से, देखिए इसका ये कलर आगे का पार्ट ये लगभग इसमें फंगस लगने की स्थिति में आ चुका है और ये लग रहा है कि ये हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत आसानी से जैसे इसको झुकाएंगे ये रिमूव हो जाएगा और रिमूव करने के बाद कहीं एक जगह इसको एकत्रित करते जाइए, फिर इसका खाद बन जाएगा। देखिए इसी में सेम प्लांट में ये दूसरा भी है, ये भी रिमूवल के लायक है। जैसे इसको झुकाए ये रिमूव हो गया और इसको फिर एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। फिर देखिए इसका तीसरा, ये तीनों जो विचारों को किए एक ही दिन में ये खिला था। इसका वीडियो हम बना के बताए थे जिस दिन ये बहुत अधिक संख्या में खिला था। तो आज इसको जो है यही इसका रिमूवल प्रोसेस होता है। ये इसका कलर जो आगे का टॉप का कलर है ये देखिए चेंज हो गया और लगता है कि ये खराब स्थिति में आ चुका है। और इसके ऊपर जब हम ऐसे झुकाते हैं, झुकाने के बाद इसका जो है ये टूटने लगता है, तब समझ लीजिए कि ये रिमूवल के लायक हो चुका है। जैसे इसी का देखिए एक ही में, फिर ये भी है 5वां, ये भी देखिए कुछ नहीं किए, इसमें कोई ताकत नहीं लगाए, इसको हल्का सा झुकाए और ये जो है तैयार है टूटने के लिए। लेकिन फिर देखिए ये इसी में ये एक फ्लावर्स है, लेकिन इसका देखिए कलर चेंज अपर पार्ट का नहीं हुआ है। अगर यदि इसको हम कोशिश करेंगे तोड़ने का, इसमें संभावना है कि फ्रूट्स खराब हो जाए। जैसे इसमें ही देखिए इसको अगर यहाँ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसका हो सकता है कि इसको नुकसान पहुंचे। लेकिन इसी प्लांट में देखिए एक और फ्लावर, देखिए इसका अपर पार्ट, इसमें कलर जो है वो डिस्कलर हो चुका है, हल्का ब्लैकिश हो चुका है। तो ये जो है रिमूवल के लायक है। फिर देखिए ये इसी प्लांट का दूसरा पार्ट में है, ये इसको देखिए झुकाए कोई ताकत नहीं और ये जो है रिमूव हो गया। और इसी तरह से जितना भी फ्लावर्स है जिसका कि कलर चेंज हो चुका है उसको रिमूव करते जाना है। रिमूवल को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर यदि रिमूव नहीं करते हैं तो फल को खराब होने की संभावना बहुत रहता है और जो इसका ग्रोथ है वो भी कुछ दिनों के लिए रुक जाता है। ऐसे हम ये भी ट्राई करके देखे थे कि अगर यदि फूल को रिमूव ना किया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये देखे कि वो काफी लंबे समय तक वो अपने ग्रोथ को स्थिर रख लेता है और अगर यदि बरसात का सीजन हो तो पूरा फल पीला भी हो जाता है। अभी तो सीजन चेंज होके ठंडा का आ चुका है, तो अभी के सीजन के अकॉर्डिंग तो ये प्रयोग हम नहीं किए हैं। लेकिन जैसे ये देखिए 2 फूल है, एक फूल पहले का है, एक फूल उसके बाद का है, तो ये रिमूवल के लायक है। देखिए छुए और ये निकल गया। यहाँ इसी तरह से इसको देखिए ये भी रिमूवल की स्थिति में है, इसको छुए और ये रिमूव हो गया। ये फ्रूट्स देखिए हार्वेस्टिंग के लायक की स्थिति में आ चुका है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि 2 दिन में
इसको हार्वेस्ट करें और छठ पूजा में उपयोग के लिए वो अनुकूल हो जाएगा। ये देखिए पूरा मैच्योर फ्रूट्स की स्थिति आ चुका है और इसमें भी कलर आना शुरू हो चुका है। और जैसे वो कलर आएगा उसके बाद उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। फिर देखिए यहीं पर दोनों एक ही है, फ्रूट्स भी है और इसमें जो है ये फूल भी रिमूवल की स्थिति के लिए तैयार है। ये रिमूव कर दिए। फिर यहाँ देखिए एक फूल है, लेकिन ये क्या है, बाद का है, एक दिन बाद का, तो उसको रिमूव नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो रिमूवल प्रोसेस है और उस प्रक्रिया को आप लोग समझ गए होंगे कि रिमूवल के लिए लायक कौन है और कौन रिमूवल के लायक नहीं है। इसी प्रक्रिया को ध्यान में रख के इसको रिमूव कर देना है और फिर एक अच्छे और परिपक्व फ्रूट्स के लिए एक आपका कंप्लीट तैयारी हो जाए। नए ड्रैगन फ्रूट्स को लगाने की तैयारी भी हम कर चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सी वैरायटी का प्लांट है। इसको अपने ही इसके कैनोपी से निकाले हैं, जो मैच्योर हो चुका था और जिसमें फ्रूट्स निकल चुका था। जो फ्रूट्स निकल गया उसको हम मानते हैं कि वो मैच्योर हो चुका है और उसी को लगभग 100 इसमें लगाए हैं, 100 से ज़्यादा ही होगा। और उसको लगाने के पहले ही ये नए सिस्टम को हम लगा चुके हैं। इसमें पोल लगा दिए और पोल को लगाने के बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट, चूना, नीम का खल्ली, ये सब दे के इसमें पानी दे दिए और पानी देने के बाद फिर से इसको मिट्टी से ढक दिए, जिससे वर्मी कंपोस्ट पूरी तरह से अनुकूलन में आ जाए और कोई भी समस्या इसमें ना रहे। और इसमें जो 2 वैरायटी के बारे में हम लगाना चाहते हैं वो एक थाई मधु और एक येलो वैरायटी का है। ये कमर्शियल है और कमर्शियल इसलिए है कि इसका आकार बड़ा होता है और टेस्ट में भी अच्छा होता है। तो सी वैरायटी का एडॉप्टेशन तो यहाँ अच्छे ढंग से हो चुका है, लेकिन जो थाई मधु और येलो वैरायटी है उसका किस तरह से एडॉप्टेशन हमारे बिहार और तारापुर में होता है उसके बारे में हमको जानना है कि वो किस तरह से एडॉप्टेशन में आता है, या उसमें यहाँ पर समस्या आता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है, खास करके जून के महीने में। वो टेम्परेचर का क्या, टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिएक्शंस रहेगा, किस तरह से उसका एडॉप्टेशन होगा, इसके लिए जरूरी है कि पहले हम इसको लगा के टेस्ट कर लेना चाहते हैं। धन्यवाद।